तस्वीरें इसी साल के अप्रैल महीने की हैं। उस वक्त तेजस्वी और मुकेश साहनी हेलीकॉप्टर से घूम घूम कर बिहार में बीजेपी जेडीयू की जोड़ी को चुनौती दे रहे थे। नवरात्र के दौरान तेजस्वी के एक्स हैंडल पर पोस्ट किया गया ये वीडियो लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बना था। मछली का ये कांटा उस वक्त तेजस्वी और मुकेश साहनी को चुभा था और अब मुकेश साहनी के वालिद के कत्ल के बाद बिहार में अपराध का कांटा सुशासन बाबू को चुभने वाला है, क्योंकि बिहार में जिस तरह साबिक मिनिस्टर के वालिद का कत्ल हुआ है उससे सुशासन पर सवाल उठने लाजमी है। सिर्फ सियासतदान ही नहीं बल्कि बिहार के अवाम भी पूछ रहे हैं कि जब एक साबिक मिनिस्टर के वालिद ही सेफ नहीं तो फिर आम इंसान की क्या बिसात है। जाहिर है जिस तरह से मुकेश साहनी के वालिद जीतन साहनी का कत्ल हुआ है वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। जीतन साहनी के कमरे का सामान पूरी तरह से बिखरा हुआ है और लाश बिस्तर पर पड़ी हुई थी। यही वजह है कि पुलिस चोरी लूटपाट से लेकर पुरानी रंजिश के एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। पुलिस को घर के अंदर से टेबल पर 3 गिलास मिले हैं। वहीं वारदात वाली जगह से 3 बाइक भी बरामद की गई हैं। पटना से एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम भी दरभंगा पहुंचकर जांच में जुटी है। मोबाइल टावर से लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है। पुलिस ने घर में कुक और दूध वाले को हिरासत में ले लिया है। वहीं मोबाइल नंबर जारी कर आम लोगों से मदद मांगी गई है। पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का भी गठन किया गया है। सभी बिंदुओं पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ बहुत ही बारीकी और सघनता के साथ जांच की जा रही है और जो आसपास के साक्ष्य हैं वो तकनीकी साक्ष्य हैं, सीसीटीवी, मोबाइल फुटेज और आसपास के लोगों के बयान के आधार पर हम लोग शीघ्र ही कांड का उद्भेदन करने में सक्षम होंगे। लाजमी है कि पुलिस पर दबाव है। सरकार ऑपोजिशन को इस मामले में किसी भी तरह का मौका नहीं देना चाहती है, इसीलिए शासन के आदेश के बाद डीआईजी को मौके पर ही कैंप करने का ऑर्डर भी जारी किया गया है। हम लोग यहाँ जांच हम लोगों ने हर एक बिंदु की बहुत बारीकी से की है। घटनास्थल पर एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम भी कैंप की हुई है, वो लोग भी जांच कर रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हम लोगों को मिली हैं, कुछ सुराग मिले हैं जिन पे काम किया जा रहा है। एसआईटी का गठन किया गया है एसपी ग्रामीण के नेतृत्व में, तो सभी लोग अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे हाथ लगी हैं। हम लोगों को उम्मीद है कि जल्दी ही घटना का पूरा उद्भेदन करके हम लोग आप लोगों को विस्तृत जानकारी दे पाएंगे। मगर ये तमाम कोशिशें और इंतजामात अगर इस वारदात के पहले की जाती तो शायद आज बिहार में जंगल राज की दोबारा एंट्री नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।